मैं 4 जून को अपने आप को किसी को भी पुराने वक्तव्यों से नटने नहीं दूंगा, हटने नहीं दूंगा। इसीलिए कह रहा हूं कंठ को संभाल कर इस्तेमाल करिए। क्या 4 जून बहुत दूर नहीं है, महीना भर भी नहीं बचा भाई मेरे, है? बड़ी कठिन है डगरपन घटकी, ये जान लो। और ईवीएम और लोकतंत्र की हत्या, इनको मैं बोलने नहीं दूंगा। ये डिस्क्लेमर चला दूंगा कि कृपया इन पर चर्चा नहीं करेंगे। आज आना हो आइए, नहीं तो नमस्ते भाई ना, इन पर चर्चा नहीं। ये प्रतिबंधित कर देंगे दोनों शब्द, ईवीएम और लोकतंत्र की हत्या। क्योंकि लोकतंत्र की हत्या का भी नाश मार दिया आप लोगों ने। अतीक का लड़का जो उसमें उमेश पाल की हत्या में वांटेड, नहीं आप उमेश पाल की हत्या में वांटेड था, वो जब एनकाउंटर में मारा गया, पुलिस पे गोली चलाई, पुलिस ने उस पर चलाई, मारा गया, तो भी समाजवादी पार्टी का लोकतंत्र की हत्या हो गई, कानून के राज की हत्या हो गई। मैंने अपने साथियों से कहा जाओ बाहर देख के आओ, लोकतंत्र की हत्या हो गई। बोले ना भाई साहब लोकतंत्र तो ठीक घूम रहा। मैंने फिर किसकी हुई? बोले अतीक का लड़का मारा गया एनकाउंटर में। मुझे अरे बाप रे बाप, अतीक के लड़के कोई लोकतंत्र समझ बता रहे थे लोग। इसलिए मैं नहीं चलने दूंगा भाई ना। मेरे लिए जनता जनार्दन है, आपके लिए वोटर होगी। जनार्दन का मतलब तो जानते भैया मनीष जी, जनता ही विष्णु है, जनता ही भगवान है मेरे लिए। उसके जनादेश पर कोई टिप्पणी दाएं बाएं की मुझे स्वीकार्य नहीं होगी। जोशी जी, सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर दंडवत स्वीकार करना होगा, हारो चाहे जीतो। ये चंडीगढ़ बन जाएगा, वो कश्मीर बन जाएगा, वो सैफई बन जाएगी, सब बातें नहीं चलेंगी। 4 जून को नहीं चलेंगी, तब तक की छूट है। तब तक रोज ईवीएम और लोकतंत्र की हत्या आप बोल सकते हैं, सबको छूट है। ये बोला कि हम लोकतंत्र को च्यवनप्राश खिला रहे हैं, आप बोलो हत्या कर रहे हैं, हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं। क्या भाजपा वाले बोले कि हम रोज दूध में बादाम घोल के पिला रहे हैं लोकतंत्र को, वो भी अच्छा। आप करो कह दो हत्या हो रही, वो भी अच्छा। 4 जून को तो ये कहना पड़ेगा कि हम गलत थे एक को, और 4 जून को कम से कम एक और अच्छा काम हो जाएगा। इस घोषी से तो प्राण छूटेगा, घोषी बाई इलेक्शन से देश का नहीं। अच्छा, घोषी का भी कार्यकर्ता सोचते, मतदाता सोचता होगा कि गुरु हमने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया, समाजवादी पार्टी आज तक उस चुनाव की चर्चा कर रहे नहीं। और एक बात कहूं, मेरे मित्र जोशी जी ने कहा कि 64 इनके पास थी और 15 हमारे पास थी विपक्ष के। हाँ, मायावती थी, उसमें 10 सीटों पर 5 पर आप थे। और 14 में जब आप लोकसभा चुनाव लड़े तो उसके बाद समीक्षा बैठक हुई जोशी जी। नेताजी तब सक्रिय थे, मतलब स्वस्थ थे। उन्होंने उस समीक्षा बैठक में जो कहा था वो मुझे आज तक स्मरण है। क्या आपकी पार्टी के एक बड़े नेता ने मुझे बताया, मुलायम सिंह जी ने कहा कि क्या किए हो पार्टी का तुम लोग। हम दिल्ली में पार्लियामेंट में गए तो लोग हमको यारी मजाक बना रहे थे, कह रहे थे नेताजी अब एक ही गाड़ी में पूरी पार्टी आ जाएगी पार्लियामेंट और चली जाएगी। क्या जोशी जी, ये शब्द थे मुलायम सिंह जी के। आपने सारा फोकस अगर वहीं लगा दिया, मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद, कन्नौज और आजमगढ़, तब तो फिर दिक्कत आएगी ना। मान लीजिए सब जीत भी गए तो भी आपके गले में फिर माला तो नहीं पड़ती। तब ये तो भजन कोई नहीं गाएगा, गले में बैजंती माला, नहीं ना। अखिलेश जी जीत जाए, डिम्पल जी जीत जाए, रामगोपाल जी का लड़का जीत जाए, शिवपाल जी का लड़का जीत जाए और नेताजी के एक और भतीजे धर्मेंद्र जीत जाए, बस लोकतंत्र विजयी हो गया। नहीं ना। फर्रुखाबाद वाला भी जीते। क्या मतलब, मेरा एक उदाहरण, सामान्य कार्यकर्ता जहां आपका उम्मीदवार है वो भी जीते तो पार्टी खड़ी होगी। क्या
राहुल गांधी के हारने से पार्टी बैठ तो सकती है, एक उदाहरण और देता हूं, लेकिन राहुल गांधी के अकेले जीत जाने से कांग्रेस खड़ी नहीं होगी। क्या? यह बड़ा माइन्यूट अंतर है मित्र। नरेंद्र मोदी जीत जाए 5 लाख से, उससे भाजपा का राजयोग नहीं आएगा। भाजपा का राजयोग आएगा जब गाजियाबाद से अतुल गर्ग जीतेंगे, ऐसे सामान्य लोग। ये तो समझना होगा। इसलिए मैंने कहा कि महत्वपूर्ण ये है, और ये जितने विषय हैं मैं सबको क्रमबद्ध करके रखे हूं। मनीष जी, महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, दलित, पिछड़े, अगड़े, राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, विश्वेश्वर महादेव, क्या सारे मुद्दों की लिस्ट मेरे दिमाग में है। क्या? इन सब पर फैसला मैं सुनूंगा 4 तारीख को जनता के मुंह से। क्या? मेरा सुप्रीम कोर्ट तो वही है, जनता। वो बता देगी वो क्या चाहती है, किसने मंदिर के लिए क्या कहा। मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं जोशी जी। राम का मंदिर किसी की कृपा से नहीं है। राम इस देश की आत्मा में, इस देश के हृदय स्थल में तब भी धड़कते रहे जब यहां 1000 वर्ष तक आक्रांताओं का शासन रहा, मुगलों का और दूसरों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, तब भी हम रामनवमी मनाते रहे। राम किसी की कृपा से हैं क्या कि फला पार्टी पावर में आ जाएगी तो खतरा हो जाएगा? कितनी पार्टियां आई, कितने नेता आए, भस्मीभूत हो गई। राम के नाम की ध्वज पताका तो आज भी लहरा रही है, अनंत काल तक से अनंत काल तक लहराएगी। मित्र, नेताओं को वाणी पर संयम रखना चाहिए। आपस में एक दूसरे पर बोलिए। आप राम पर बोलेंगे, ये दुस्साहस भारी पड़ता है मित्र, भारी पड़ता है। और जिन जिन ने बोला उनकी राजनीति का क्या हुआ, मैं निवेदन करूंगा, देख लीजिए एक बार गूगल करके। जिन जिन ने राम जन्मभूमि को लेकर हास्यास्पद टिप्पणियां की, जोशी जी, उनका राजनीतिक जीवन शून्य हो गया। कभी हम आप व्यक्तिगत बैठेंगे तो मैं 10 नाम बता दूंगा। क्या? जिन्होंने अवांछित और अभद्र टिप्पणियां की थी राम जन्म स्थान पर, उस आंदोलन पर। लड़ाई भाजपा से हो सकती है, टिप्पणियां भाजपा पर करिए, भाजपा आप पर करे, राम पर टिप्पणी नहीं, उनके मंदिर पर टिप्पणी नहीं। जो भाजपा को नहीं मानते वो भी राम को मानते हैं भाई। ये नफा हो नुकसान हो, मैं उसमें नहीं जा रहा चुनाव में। आपको जरूरत क्या पड़ी ऐसी बात बोलने की राम के लिए, राम मंदिर के लिए? 500 साल का संघर्ष है। 500 साल तो ना सपा को हुए, ना भाजपा को हुए, ना कांग्रेस को हुए। मनीष जी, लिखत पढ़त में 500 साल का संघर्ष है। कई लाख लोगों की आत्माहुति है। कई लाख लोगों ने अपना जीवन होम कर दिया, बलिदान कर दिया जोशी जी, तब ये निधि पाई है। तब भगवान राम का मंदिर जन्म स्थान पर दिव्य भव्य और नव्य बना है मित्र। वो कोई किसी पार्टी के घोषणा पत्र और चुनाव और प्रधानी और ब्लॉक प्रमुखी का हिस्सा है क्या? मैं सबसे कहूंगा, राम जन्म स्थान को बख्शिए प्रभु। आप सामर्थ्यवान लोग हैं, आपस में कटाजुज्ज करो, मल्ल युद्ध करो। क्या वहां जाकर आरती नहीं कर सकते तो कम से कम मौन तो रह सकते हैं ना? मौन ही रहिए। भारत के मन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। एक विज्ञापन है, जरा उसको देख लीजिए। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है।
घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। ये वाला लेते हैं। इन्वर्टर एसी। आप गैम्बलर हो ना? गैम्बलर? जुआ खेलते हो ना? तुम जुआ खेलते हो? अरे नहीं, ये तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। इतनी महंगी और नाजुक एसी खरीद कर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो ये जुआ नहीं हुआ तो क्या हुआ? सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपके इन्वर्टर एसी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे वी गार्ड से सुरक्षित रखिए। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। उत्तर प्रदेश में चुनाव अब अखिलेश यादव के चुनाव क्षेत्र की ओर चलेगा, राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्र की ओर चलेगा, किशोरी लाल शर्मा के चुनाव क्षेत्र की ओर चलेगा। ये 3 बड़े रण हैं जहां चुनौतियां हैं, जहां संघर्ष है, जहां बड़ी प्रतिष्ठा दांव पर है। बड़े चेहरे, जितने बड़े चेहरे उतनी ही बड़ी प्रतिष्ठा दांव पर। और अंतिम चरण में जब चुनाव पहुंचेगा तो बनारस पर में वोट होगा, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं। लेकिन उससे पहले रायबरेली में राहुल गांधी और कन्नौज में अखिलेश यादव। उनका इम्तिहान, उनकी परीक्षा। धन्यवाद।